बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू B&S फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल कराची स्टाइल बीफ कोरमा की रेसिपी लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोरमा किसको पसंद नहीं होता। शादी की तकरीब हो या हो कोई ख़ास दावत, कोरमा मेन्यू का ज़रूर हिस्सा होता है। ऑथेंटिक कराची स्टाइल कोरमा की रेसिपी की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके लिए 1 किलो बीफ के कोरमे की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, जिसके लिए 1 कप ऑयल लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 4 मीडियम साइज़ स्लाइसेस में कट किए हुए प्याज। मीडियम फ्लेम पर 1 टीस्पून नमक डाल के प्याज को ब्राउन कर लेंगे, जिसको बरिस्ता बोला जाता है। क्रिस्पी बरिस्ता तैयार करने के लिए नमक शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये जल के डार्क हो जाएगा और इसका जायका भी कड़वा हो जाएगा। अब इस प्याज को फुल ठंडा करके ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। अगर आप इसको ग्राइंड नहीं करना चाहते तो हाथ की मदद से भी चूरा कर सकते हैं। अब इसी ऑयल में शामिल करेंगे 1 किलो बीफ। अच्छे से हिला लेंगे और 1 से 2 मिनट के बाद ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। गोश्त की अदरक लहसुन के साथ हाई फ्लेम पर अच्छे से बुनाई कर लेंगे ताकि गोश्त की मखसूस स्मेल दूर हो जाए। 4 से 5 मिनट लहसुन अदरक के साथ फ्राई करने के बाद ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। देखिए गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है और इसका पानी भी निकल आया है। इस पॉइंट पर ऐड कर लेंगे 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी जिसको छोटा छोटा तोड़ लिया था, 7 से 8 अदद साबुत लौंग और छोटे छोटे करके 2 अदद तेज़पात। 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेंगे और फिर ऐड कर लेंगे 350 ग्राम दही। दही को बग़ैर फेंटे ही शामिल करेंगे क्योंकि इससे कोरमा दानेदार बनेगा। और साथ ही ऐड कर लेंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया और हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दम वाली आंच पर 1 घंटे के लिए कवर करके पका लेंगे। साथ साथ इसको देखते भी रहना है ताकि ये जल ना जाए। अगर 1 घंटे में दम पर आपका गोश्त नहीं गला और ये पानी भी खुश्क हो गया है तो आप बाहर से थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि ठंडा पानी ऐड नहीं करना। अगर गोश्त नहीं गला तो सिर्फ उसी सूरत में ही पानी ऐड करना है, वरना पानी ऐड नहीं करना। 1 घंटे के बाद हमारे गोश्त की कुछ ऐसी कंडीशन है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि गोश्त गला है या नहीं। माशाअल्लाह बोटी बिल्कुल सॉफ्ट है और फुली गली हुई है, इसलिए हमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट पर ऐड कर लेंगे 1/4 टीस्पून पिसी हुई जायफल जवित्री और 2 बड़ी इलायची के बीज और साथ ही जो प्याज का पेस्ट बनाया था वो शामिल कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो ग्रेवी में प्याज सही से नहीं पकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप पानी। कंसिस्टेंसी आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा पतला करना चाहते हैं तो आप और पानी भी ऐड कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर इसको कवर करके पका लेंगे। 5 से 7 मिनट के बाद इसको देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बीफ कोरमा फुली तैयार हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर लिया है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कोरमा तैयार हुआ है। माशाअल्लाह इतना लाजवाब लग रहा है कि देखते ही भूख लग जाए। दरअसल दम पे गोश्त गलाने से फ्लेवर्स गोश्त में सही से अब्ज़ॉर्ब होते हैं और गोश्त बहुत फ्लेवरफुल बनता है। समझ लें कि ये इस कोरमे का सीक्रेट है। इस तरीके से आप कोरमा ज़रूर बनाइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। तो चलिए मज़ेदार से इस कराची स्टाइल कोरमा को टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाअल्लाह देखिए ग्रेवी कैसी दानेदार है। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही लाजवाब है। माशाअल्लाह गोश्त ना सिर्फ सॉफ्ट और गला हुआ है बल्कि फ्लेवर्स भी अंदर तक गए हुए हैं। ये कौरमा मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये बहुत मज़ेदार है। इसके साथ ही अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।